रोम ये दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है। भले ही आज इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन प्राचीन काल में ये सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप रोम के प्राचीन इतिहास से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 10। प्राचीन रोमन इतिहास में कोई इंसान अगर पर्पल रंग की ड्रेस पहन लेता तो वो इलीगल माना जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पर्पल रंग की ड्रेसेस रॉयल्टी को दर्शाती थी और उस दौरान केवल राज सिंहासन और राजघराने से जुड़े लोग ही पर्पल रंग की ड्रेसेस पहना करते थे। नंबर 9। प्राचीन रोम में यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसकी पदयात्रा के दौरान महिलाओं का रोना वर्जित था, उसे इलीगल माना जाता था और उसकी पदयात्रा में रोने के लिए लोगों को किराए पर बुलाया जाता था ताकि वो मरने वाले की पॉपुलैरिटी को दर्शा सके। पर धीरे धीरे ये केवल एक पॉपुलैरिटी स्टंट बन के रह गया। नंबर 8। अगर किसी महिला का शादी के बाद अफेयर पाया जाता तो उसके पिता को यह हक होता था कि वो उसके प्रेमी को मार सकता है। ये बात भले ही बड़ी अजीब लगती है, लेकिन उस दौरान लोगों को मारना क्राइम नहीं माना जाता था कुछ केसेस में। नंबर 7। प्राचीन रोमन एम्पायर में यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता तो उसका रिटन रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है जिसे लिखा नहीं जा सकता तो रोमन लोग उस क्राइम को रिकॉर्ड बना के रखने के लिए जानवरों के पिक्चर्स का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 6। प्राचीन रोम में ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि वुमेन्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने हेयर कलर को येलो और पेल येलो रखें। ऐसा माना जाता था कि उस दौरान ज़्यादातर फीमेल गॉडेस जो कि ग्रीस में लोग मानते थे, उन सभी के हेयर कलर को पेल येलो और येलो रखा जाता था। नंबर 5। उस दौरान सुसाइड को एज अ क्राइम माना जाता था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति असेंबली से ये अप्रूव करवा ले कि वो सुसाइड कर रहा है तो वो सुसाइड कर सकता था। नंबर 4। ये बात तो थोड़ी अजीब है, लेकिन सच है। उस दौरान किसी व्यक्ति के ऊपर यदि बिजली गिर जाती तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। नंबर 3। प्राचीन रोम में एक पिता को ये हक होता था कि वो अपनी संतान में से कोई भी 3 संतानों को लीगली बेच सकता था, स्लेवरी के लिए या राज्य में काम करने के लिए। नंबर 2। प्राचीन रोम में महिला को एक साल में 3 दिन के लिए घर से जाना पड़ता था। वो घर में नहीं रह सकती थी। यदि वो 3 दिन भी घर से बाहर नहीं रह पाई और घर में ही पूरे साल रही तो वो प्रॉपर्टी बन जाया करती थी लोगों की। ऐसा शायद इसीलिए कि प्राचीन रोम के लोग मानते थे कि कोई दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहां महिलाओं को आराम मिल सके। इसीलिए प्राचीन रोम के लोग साल में 3 दिन के लिए महिलाओं को आराम देने की ऐसा करते थे। नंबर 1। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है। प्राचीन रोम में किसी भी परिवार के फादर को मुखिया माना जाता था और ऐसा मानते थे कि मुखिया के पास यह अधिकार है कि वो अपने परिवार को लीगली मार सकता है। पता नहीं ऐसा अजीब सा कल्चर क्यों रोम में था। ये तो रही प्राचीन रोम से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना हिस्ट्री और फिलॉसफी से जुड़ी ऐसी मोर वीडियोस के लिए।